इंजीनियर्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे एक अच्छी नियोजन प्रणाली के गुण। मतलब जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिससे हम समझेंगे। रेडी? देखो क्या लिखा है कि सामान्यतः एक श्रेष्ठ नियोजन से अभिप्राय ऐसी योजना से है जो निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूर्ण रूपेण प्राप्त करने में समर्थ हो। वो कह रहा है कि आपके द्वारा बनाए गए नियोजन प्रणाली में ऐसा गुण होना चाहिए या ऐसी विशेषता होनी चाहिए जो आपके लक्ष्यों को पूरा करने के काम में आए। निष्कर्ष रूप से एक प्रभावी नियोजन के लिए निम्नलिखित बातों की आवश्यकता होती है, जैसे वो सरल होनी चाहिए, मितव्ययी कम खर्चीली होनी चाहिए, लोचपूर्ण समय परिस्थिति के अनुसार हम उसमें परिवर्तन कर सके, हमारे लक्ष्यों के अनुरूप हो और लास्ट है बाजार की स्थिति। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन सभी गुणों को हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो देखो पहला लिखा है यहाँ पर सरलता। सरलता का मतलब होता है आसान, कि जो प्लानिंग की गई है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो प्लानिंग इजी होनी चाहिए। प्लानिंग क्यों की जाती है? ताकि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रबंधक है, जो प्रबंध है, जो प्रबंधकों का समूह है, जो कर्मचारी है, उनका संगठन, उनका जो समूह है, वो उस बात को समझे, इसलिए प्लानिंग की जा रही है ना। देखो नियोजन इतना सरल एवं बोधगम्य होना चाहिए। बोधगम्य मतलब समझ में आना चाहिए कि संस्था का प्रत्येक कर्मचारी उसे आसानी से समझकर क्रियान्वित कर सके, मतलब उस काम को कर सके। हम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो रूपरेखा बना रहे हैं वो रूपरेखा हमारी इतनी आसान होनी चाहिए कि हमारे कर्मचारी और हमारे प्रबंधकों को समझ में आ जाए, क्योंकि हम तो काम करवाने वाले हैं और प्रबंधक कर्मचारी से काम करने की योजना बनाने वाला है, तो ये दोनों ही क्या करें, उस काम को समझ सके। तो ऐसी हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। फिर है मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्चीली। एक श्रेष्ठ नियोजन में मितव्ययिता का गुण होना चाहिए, वह उपक्रम के अनुकूल होना चाहिए। मतलब आप प्लानिंग कर रहे हो, उस प्लानिंग में आप जो खर्चे करते हो तो वो खर्चे आपके लिए बेनिफिट होने चाहिए और आपके काम के अनुरूप, आपके उपक्रम के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम किसी कंपनी का कोई नाम डिसाइड करते हैं या फिर किसी उत्पाद का कोई नाम डिसाइड करते हैं, तो वो नाम कैसा होना चाहिए? जैसी वस्तु है, जैसे वस्तु में गुण है, उन गुणों के आधार पर नाम होना चाहिए ना। तो उसी प्रकार से यहाँ हमारी जो योजना है वो हमारी संस्था के लिए होना चाहिए और उस योजना से हमें फायदा होना चाहिए, उसमें अनावश्यक खर्चे नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला लोचपूर्ण। लोचपूर्ण का मतलब होता है परिवर्तन करना। तो नियोजन लोचपूर्ण होना चाहिए ताकि उसे प्रत्येक व्यक्ति परिवर्तित परिस्थिति में लागू कर सके, कि समय और परिस्थिति के अनुसार हमारी प्लानिंग में परिवर्तन हो। ठीक है, जैसे हमने टारगेट बना रखा था कि हाँ हमको एक महीने में 10,000 वस्तुओं का उत्पादन करना है, लेकिन क्या हुआ, सरकार की कर नीति में परिवर्तन आ गया। सरकार ने क्या करा, उस पे क्या करा, ऊंची दर से कर लगा दिया, मतलब वस्तु क्या हो जाएगी, अब महंगी हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, अब 10,000 वस्तु के टारगेट की जगह हम 5,000 करें। ठीक है, तो हमारी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि जब कभी उपभोक्ता की रुचि, फैशन आदत या सरकार की नीति या किसी भी परिवर्तन से या किसी भी परिस्थिति से अगर कोई परिवर्तन आता है तो हमारी योजना बदल जानी चाहिए। मतलब हमें योजना बनाते समय बदलती हुई परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए और उन परिस्थितियों का समाधान कैसे किया जाए इस बात की जानकारी होना चाहिए। इसे कहते हैं लोचपूर्ण। ठीक है फ्रेंड, अगला देखो क्या है, लक्ष्यों के अनुरूप। बिल्कुल, कि हम जो प्लानिंग करते हैं वो हमारे लक्ष्य के अनुरूप होनी चाहिए।
नियोजन संगठन की आवश्यकता, साधनों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। उसमें बार बार परिवर्तन भी नहीं होने चाहिए। एंड लास्ट है इसमें बाजार की स्थिति, कि नियोजन करते समय बाजार की स्थिति, प्रतिस्पर्धा, रीति रिवाज आदि बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं क्या उपभोक्ता को वस्तु पसंद है या नहीं है। अगर पसंद नहीं है और हमने उसका उत्पादन कर दिया तो नुकसान किसका है, हमारा ही तो है ना। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बार फिर देखो क्या है, हमारे द्वारा बनाई गई योजना सरल होनी चाहिए जिससे हमारे कर्मचारी प्रबंधक उसे समझ सके। मितव्ययी का मतलब होता है हमारे द्वारा बनाई गई योजना में खर्चा कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अगला ऐसी योजना होनी चाहिए जो परिस्थिति के अनुसार बदली जा सके, हमारे लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए और बाजार की स्थितियों को देखकर ही हमें योजना बनानी चाहिए। क्योंकि एक उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो सबसे पहले बाजार में वो देखता है कि किस चीज की डिमांड है, फिर वह अपनी योजना को क्रियान्वित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी बातें याद रखना प्लानिंग करते समय। अब अगर आपको कोई भी पॉइंट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।